अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी फ्राई माश दाल बनाने की रेसिपी। ये इतनी मज़ेदार रेसिपी लेकर आई हूँ, यकीन मानिए जब आप इसको बनाएंगे तो आप एक की जगह दो रोटियाँ खाने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि ये इतनी लजीज दाल बनती है। मैंने आपको पहले भी ढाबा स्टाइल माश की दाल सिखाई है, लेकिन ये उससे थोड़ी सी यूनिक है और इतनी झटपट से इतनी आसानी से बन जाएगी, यकीन मानिए। कोई इस पर बनाने में इस पर झंझट नहीं है और बहुत ही मज़ेदार ये दाल बनकर तैयार होती है। तो फिर चलिए हम रेसिपी को भी देख लेते हैं। यहाँ पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने प्यारी सी कढ़ाई ले ली है, उसके अंदर मैंने शामिल कर दिया है 1 कप कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल मैंने ज़्यादा लिया है क्योंकि जो मैं आज माश की दाल बना रही हूँ उसकी क्वांटिटी मेरे पास 1 पाव की है। तो जैसे ही ऑयल मेरा गर्म हो गया है तो इसमें मैंने शामिल कर दिया है कूटा हुआ लहसुन। कूटे हुए लहसुन से ये होता है कि इससे बहुत ज़्यादा अच्छा जायका निकल कर बाहर आता है। अगर आप चाहें तो आप पिसा हुआ लहसुन भी शामिल कर सकते हैं। तो इसको मैं 2 से 3 मिनट तक फ्राई करती रहूँगी। इसका कच्चापन दूर हो गया तो अब यहाँ पर मैं शामिल कर रही हूँ 3 अदद मेरे पास रेड कलर के खूबसूरत टमाटर हैं, उसको मैंने बारीक कट कर लिया है। तो टमाटरों को भी मैंने शामिल कर दिया है यहाँ पर। इसको भी थोड़ा सा भून लेते हैं। अब इसके साथ ही मैं कुछ ड्राई मसाले भी शामिल कर देती हूँ। तो यहाँ पर 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर है, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च है, 1 टीस्पून ज़ीरा है और नमक है हस्बे ज़रूरत। 1/4 टीस्पून हल्दी शामिल कर रही हूँ। तो ये सारे ड्राई मसाले इसके अंदर चले गए हैं। अब इसको मैं करूँगी बहुत अच्छे से बुनाई हमें बहुत अच्छे से करनी है इसकी। और मैंने सारे मसालों 1 टीस्पून के मुताबिक यहाँ पर शामिल किए हैं, क्योंकि जो मैं आज दाल बना रही हूँ और वो मेरे पास 1 पाव है, तो उसके हिसाब से मैंने मसालों की मेजरमेंट की है। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा पानी शामिल कर देती हूँ ताकि मैं इसको कवर करूँगी और इसको गलने के लिए रख दूँगी ताकि हमारे टमाटर सॉफ्ट हो जाएं। तो यहाँ पर मैं इसको कवर कर रही हूँ। 5 मिनट के बाद इसको मैं चेक करूँगी। तो देख लेते हैं 5 मिनट हो गए हैं। माशाल्लाह से देख सकते हैं कितने अच्छे से हमारे टमाटर गल गए हैं, कुक हो रहे हैं बहुत अच्छे से। इसकी बहुत अच्छे से हमें भुनाई करनी है कि हमें टमाटर के लम्स नहीं चाहिए बिल्कुल भी। बिल्कुल हमें मैश कर लेना है टमाटर को और भूनते जाना है। टमाटर हमारे बहुत अच्छे से सॉफ्ट भी हो चुके हैं। यहाँ पर देख सकते हैं मैं मुसलसल चमचा चला रही हूँ और इसको भून लिया है मैंने। अब यहाँ पर मैं शामिल कर रही हूँ, मेरे पास 1 घंटा पहले भीगी हुई दाल है, ये माश की दाल है। इसको मैंने बहुत अच्छे से वॉश कर लिया है इसको, और इसका जितना भी क्लाउडी पानी है सब फेंक दिया है मैंने। और ये मेरे पास 1 पाव दाल है माश की दाल, इसको मैंने शामिल कर दिया है। और आपकी दाल भीगी हुई लाजमी होना चाहिए। तो ये भी 1 घंटे पहले से मैंने भिगो के रखा हुआ था, तो ये सारी दाल इसके अंदर चली गई है। अब मैं इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। अब इसके अंदर मैं पानी शामिल करूँगी तकरीबन आधा गिलास, क्योंकि मुझे अब दाल गलानी है इसके अंदर। और आपको पता है ये दाल थोड़ी सी हार्ड होती है। आप देखिए मैंने इसको दाल को उबाला नहीं है और ना ही मैंने किसी चीज़ से इसको फ्राई किया है, मैंने डायरेक्ट इसके अंदर शामिल किया है। तो यही आज का स्टाइल है, मैं डायरेक्ट डाल के पकाऊँगी आज। और इसको मैंने कवर कर दिया है, हाई फ्लेम कर दिया है मैंने, ताकि थोड़ी सी बॉइलिंग आ जाए इसके अंदर। तो देख सकते हैं इसके अंदर बॉइलिंग आनी स्टार्ट हो गई, बबल्स बनना शुरू हो गए हैं। तो मैं इसको चला लेती हूँ, एक बार देख लेते हैं इसको अच्छे से हिलाकर। पानी की मिकदार आप देख सकते हैं, क्योंकि दाल थोड़ी सी हार्ड होती है तो इसमें मैंने पानी अच्छा डाला है थोड़ा, ताकि दाल हमारी एकदम सॉफ्ट बनकर तैयार हो। लेकिन ऐसी भी ना हो कि हमारी दाल बिल्कुल ही गल जाए, उसमें से लेस निकलना शुरू हो जाए, तो वो दाल बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। अभी इस पॉइंट पे आप चाहें तो इसका नमक और मिर्च चेक कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा पॉइंट है यहाँ पर नमक मिर्च चेक करने का। यहाँ पर मैंने नमक चखा है, मिर्च चखी है, तो मेरी सारी चीज़ें यहाँ पर परफेक्ट हैं। इसको मैं एक बार अब फिर कवर करूँगी और इसको 10 मिनट तक के लिए इसको पकने के लिए छोड़ देती हूँ, फिर इसको देखते हैं। तो ये देख सकते हैं माशाल्लाह से 10 मिनट के बाद इसको मैंने देखा, इसका पानी सारा ड्राई हो चुका है। अब इसमें थोड़ी सी ग्रेवी मुझे नज़र आ रही है, इसमें थोड़ा सा पानी है। और आप देख सकते हैं दाल भी हमारी पक रही है, बहुत अच्छे से कुक हो रही है, ऐसा नहीं कि नरम है। अब इसमें जितना भी पानी मुझे नज़र आ रहा है मैं इसको दम पे लगाऊंगी, तो दम पे सारा पानी इसमें ड्राई हो जाएगा और दाल हमारी परफेक्ट बन जाएगी। तो ये देख सकते हैं मैं इसको दिखा रही हूँ हिला के, दाल हमारी अलग अलग है और सारी गली हुई है। अब ये आखिरी में मैं इसमें ये पॉइंट में ये करूँगी कि इसके अंदर मैं काली मिर्च कूट कर शामिल कर दी है इस तरह से। आप भी फ्रेश ही कूटिएगा, रखी हुई काली मिर्च बिल्कुल यूज़ मत कीजिएगा। इसको 5 मिनट का मैं दोबारा दम दूँगी, फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारी दाल बिल्कुल कंप्लीट बनकर तैयार हो गई है और इतनी ज़बरदस्त, इतनी खुशबूदार और ये दाल है। और आप इसका एक एक दाना चेक करें, ना ही आपस में जुड़ रही है ना ही चिपक रही है। इतनी मज़ेदार और इतनी झटपट से ये दाल मैंने बनाकर आपको दिखाई है, इतनी जायके वाली है
और इतनी लजीज है। तो इसको मैं गर्मा गर्म आपको सर्व करके भी दिखाती हूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी खूबसूरत मैंने दाल की इसकी गार्निशिंग भी कर दी है अदरक हरी मिर्चों से और हरा धनिया से। अगर आप चाहें तो इस स्टेज पर आप कौरमे का रोगन भी शामिल करके खा सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार लगती है। इसको गर्म गर्म पराठों के साथ खाइए, इसको चपाती के साथ खाएं कि आपको मज़ा ही आ जाएगा। बिना उबाले हमने आपको झटपट से आज की दाल बनाकर आपको दिखाई है और मुझे उम्मीद है कि आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, दोस्तों में अपने फैमिली मेम्बर्स में ज़रूर शेयर किया करें और फिर मुझे इसका कमेंट करके बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती है। तो मुझे दीजिए इजाज़त और दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।